आज हम इस वीडियो में बीएससी फाइनल ईयर सब्जेक्ट हमारा है जूलॉजी, जिसमें हम फर्स्ट पेपर जिसका नेम है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, इस पेपर को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट ख़त्म कर दिया है। और जो सेकेंड यूनिट है उसका फर्स्ट चैप्टर जिसको बोलते हैं राइस बग या फिर गंदी बग, जिसका जूलॉजिकल नेम है लेप्टोकोरिशिया वाइरिकॉर्निस, इसको कंप्लीट करा दिए हैं। और इसका सेकेंड चैप्टर जिसका नेम है पायरिला परप्यूशिला, जिसको हम शुगर केन लीफ हॉपर भी बोलते हैं, और इस चैप्टर को भी कंप्लीट करा दिए हैं। और आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं टर्माइट्स और जिसको हम बोलते हैं दीमक। अगर आपको राइस बग या फिर शुगर केन लीफ हॉपर का वीडियो चाहिए होगा तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं टर्माइट्स, जिसको हम दीमक भी बोलते हैं। टर्माइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड को खाते हैं। फूड इनका क्या है? सेलुलोज के खाते हैं। जो प्लांट मटेरियल है वही इनका फूड है, मीन्स सेलुलोज को ये खाते हैं। ऐसा इस वर्ल्ड में ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करे। तो ये टर्माइट्स कैसे सेलुलोज का डाइजेशन करता है? इनके बॉडी में, इनके स्टमक में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है, मीन्स इनके बॉडी में एक ऐसा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स पाया जाता है जिनको बोलते हैं ट्राइकोनिम्फा, वही सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। इसी तरीके से टर्माइट्स अपना लाइफ कंप्लीट करता है, क्योंकि इनकी बॉडी में क्या पाया जाता है? ट्राइकोनिम्फा, जो कि एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है। इनकी मदद से ही वो सेलुलोज का डाइजेशन कर पाता है। टर्माइट्स और दीमक, इनको लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसको बोलते हैं टर्मीज। इसका मीन्स होता है वुडवर्म। वुडवर्म मीन्स ऐसा इंसेक्ट जो वुड पर रहता हो, वुड को खाता हो, उनको बोलते हैं वुडवर्म। टर्माइट्स और बिलोंगिंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है और इसका क्लास होता है इंसेक्टा और इसका ऑर्डर है आइसोप्टेरा। आइसोप्टेरा में ऐसे जनरा, ऐसे जीनस रखे जाते हैं जिनका विंग, आइसो मीन्स सेम, टेरा मीन्स विंग, ऐसा विंग, ऐसा पंख जिनका सेम पंख हो, मतलब इनके जो दोनों पंख होते हैं वो सेम साइज के होते हैं, इसलिए बोलते हैं इनको आइसोप्टेरा। लेकिन अब क्या होगा, साइंटिस्ट ने इनको जो है नए ऑर्डर में रख दिया गया जिसको बोलते हैं ब्लैटोडिया। आइसोप्टेरा इससे बिलोंग करता है एंट से, मीन्स जो चींटियाँ होती हैं वो आइसोप्टेरा से बिलोंग करते हैं। पहले साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि टर्माइट्स एंट से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनको रख दिया गया आइसोप्टेरा ऑर्डर में। बट जब इनका भी mRNA इनका जब चेक हुआ, इनका जब मिलाया गया तो इनका कॉकरोचों से मिलता है mRNA। इनका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस कॉकरोचों से है, इसलिए इनको जो है अब रखा गया है नाउ ब्लैटोडिया, इसलिए इनका ऑर्डर चेंज करके ब्लैटोडिया में रखा गया है। और इसका फैमिली है टर्मिटाइडी एंड पॉपुलरली फेमस एज, और एक पॉपुलरली फेमस है, मतलब इनका कॉमन नेम है वाइट ऑन। ये चींटी तो है नहीं, लेकिन फिर भी इनको वाइट एंट कहते हैं क्योंकि ये सफ़ेद कलर में पाए जाते हैं, इनका वाइट कलर रहता है, इसलिए इनको बोलते हैं वाइट एंट। और वुड एंट, वुड एंट मीन्स ये लकड़ियों पर रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं वुड एंट, जबकि ये एंट है नहीं। या फिर इनको हम दीमक भी बोलते हैं। दे आर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट सोशल इंसेक्ट, ये इनका आर्थिक रूप से इनका बहुत महत्वपूर्ण है। विच लिव्स इन अ स्पेशल कॉलोनी, ये टर्माइट्स होते हैं, इनका एक कॉलोनी है, कॉलोनी बना के रहते हैं जिसको बोलते हैं हम टर्मिनेरियम या फिर टर्मिटेरिया। ऐसा कॉलोनी जहाँ पर टर्माइट्स रहते हैं, मतलब जो टर्माइट्स का जो घर होता है, उनका जो हाउस रहता है, उनको हम बोलते हैं टर्मिनेरियम या फिर बोलते हैं टर्मिटेरिया, जिसको बोलते हैं हम दीमक का घर। विच फॉर्म बाई सॉइल और डिस्चार्ज ऑफ वर्कर्स, या तो टर्मिटेरिया सॉइल या तो मिट्टी से बनेगा, या तो वर्कर के द्वारा, जो भी मतलब जो टर्माइट्स में जो भी वर्कर्स होते हैं उनके द्वारा जो बॉडी से जो डिस्चार्ज होता है, या तो उससे बनेगा या फिर सॉइल से बनेगा। ईच टर्मिनेरियम हैव रॉयल चैम्बर, जितने भी टर्मिनेरियम, जितने भी ये दीमक का घर होता है, उनके घर में, उनके टर्मिनेरियम या फिर टर्मिटेरिया में इनका एक रॉयल चैम्बर, मीन्स जहाँ पर किंग और क्वीन रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं राजसी कक्ष, वहाँ पर एक रॉयल चैम्बर जरूर पाया जाता है। अ फंगस गार्डन, और वहाँ पर फंगस का गार्डन भी रहता है। वेल एयर पैसेज, मीन्स इनका वहाँ पर वेंटिलेशन भी अच्छे से रहता है। एंड स्पेसेस, और इनका हर मतलब जितने भी वर्कर्स होते हैं, जितने भी इनमें सोल्जर्स होते हैं, उन लोग का भी एक अच्छा सा अलग सा स्पेस रहता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लाइफ साइकिल, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड कंट्रोल ऑफ टर्माइट्स आर एज फॉलोज। हमें इस चैप्टर में इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करना है, और इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और किस तरीके से हम इनका कंट्रोल, मतलब अगर ये हमारे घर में लग गए तो हम इनको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स आर वेल नोन सोशल इंसेक्ट,
मतलब टर्माइट्स ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनमें एक सामाजिक संगठन, मतलब इनमें एक कम्युनिटी जो होती है वो वेल डेवलप्ड होती है। विच सोसाइटीज़ लिव इन टर्मिटेरियम, और जिनका सोसाइटीज़ होता है, जिनका कम्युनिटी होता है, मीन्स उनका जो घर होता है, दीमक का जो घर होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिटेरियम या फिर टर्मिनेरियम। एंड इंक्लूडेड फ्यू हंड्रेड मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल, और जो उनका घर होता है, इनका जो टर्मिटेरियम होता है, और उनमें जो है 100 मिलियंस इंडिविजुअल मीन्स 100 मिलियंस टर्माइट्स पाए जाते हैं। देयर आर बिल्ड मार्क डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब इनमें जो कार्य का डिवीजन होता है वो बहुत अच्छी तरीके से देखा गया है। एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, और इनमें कम्युनिकेटेड सिस्टम भी बहुत वेल डेवलप होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ कास्ट सिस्टम्स फाउंड इन टर्माइट सोसाइटीज़ आर एज फॉलोज। टर्माइट्स की जो कम्युनिटी होती है इसमें बहुत सारी कास्ट मीन्स इसमें बहुत सारी जाति भी देखने को हमें मिलती है। तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है रिप्रोडक्टिव कास्ट, मतलब ऐसा कास्ट जिसमें रिप्रोडक्शन जो ऐसा टर्माइट जो रिप्रोडक्शन में सिर्फ इन्वॉल्व हो उनको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव कास्ट। और ऐसा कास्ट जिनमें रिप्रोडक्शन ना हो, सिर्फ मतलब वो स्टेराइल मीन्स नॉन रिप्रोडक्टिव कास्ट के होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टेराइल या फिर नॉन रिप्रोडक्टिव कास्ट, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। द रिप्रोडक्टिव कास्ट ऑफ टर्माइट्स इंक्लूडेड, पहला हमें इसमें पढ़ना है कॉलोनाइजिंग एडल्ट्स, जिनको हम बोलते हैं एलेट, और एलेट को हिंदी में बोलते हैं पाखी, और यही आगे चलकर किंग में कन्वर्ट होगा, क्वीन में कन्वर्ट होगा, या फिर रिजर्व कास्ट। रिजर्व कास्ट उसे कहते हैं जो आगे चलकर किंग या क्वीन के लिए रिजर्व हो। तुम देखते हैं एलेट क्या होते हैं। दीज आर विंग्ड, इनके पास आँखें होते हैं। हैविंग कंपाउंड आइज, इनके पास आँखें होते हैं और पंख भी होते हैं। प्रोड्यूस्ड इन गुड नंबर ड्यूरिंग रेनी सीजन, और जब बारिश का मौसम होता है तो इनका जो नंबर होता है प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा होता है। अंडरगोज न्यूपचियल फ्लाइट, न्यूपचियल फ्लाइट मीन्स जब बारिश का मौसम होता है मेल और फीमेल एलेट दोनों कपल में, दोनों पेयर में, फ्लाइट मीन्स उड़ते हैं, दोनों पेयर में उड़ते हैं, साथ में उड़ते हैं, जिनको बोलते हैं न्यूपचियल फ्लाइट। स्टेबलाइजेस न्यू कॉलोनी, और जब ये साथ में उड़ते रहते हैं आसमान में तो क्या होता है, इनका पंख जो इनका विंग होता है बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, और जब ये बहुत मतलब उड़ लेते हैं, बहुत फ्लाई कर लेते हैं तो इनका पंख टूट कर गिर जाता है, और साथ में ये भी गिर जाते हैं नीचे ज़मीन पर। तो क्या होता है कि इसमें जो मेल और फीमेल होते हैं वो साथ जब यहाँ पर गिरते हैं वो तो मिट्टी में होल करते हैं, सॉइल में होल करके वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। स्टेबलाइजेस न्यू कॉलोनी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीसीज डिस्पर्जल, और जो एलेट होते हैं ये जगह जगह पर जाकर न्यूपचियल फ्लाइट करते हैं जिससे अपना स्पीसीज़ को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं। दे आर बोथ मेल एंड फीमेल, और जो एलेट होते हैं ये दोनों ही मेल और फीमेल होते हैं। मेल आगे चलकर किंग में कन्वर्ट होगा, और जो क्वीन होती है फीमेल आगे चलकर फीमेल एलेट आगे चलकर क्वीन में कन्वर्ट हो गई। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्वीन। क्वीन इसे बोलते हैं फर्टाइल फीमेल ऑफ कॉलोनी, मतलब कॉलोनी की जो फर्टाइल, मतलब जो ऐसी फीमेल जो कॉलोनी में रिप्रोडक्शन का काम करे उनको हम बोलते हैं क्वीन। लिव इन रॉयल चैम्बर, ये कहाँ पर रहती है, रॉयल चैम्बर मतलब ये जहाँ पर उनका राजसी कक्ष रहता है वहाँ पर ये रहते हैं। फीड ऑन रॉयल जेली और फूड, ये ऐसा खाना खाते हैं जो रॉयल जेली हो, रॉयल जेली जो फूड होते हैं क्वीन उसे खाती है। सर्व बाय वर्कर, और इनका खाना कौन सर्व करता है, वर्कर सर्व करते हैं। सोज फाइसोगैस्ट्रिन, फाइसोगैस्ट्रिन मीन्स जब इनमें कॉपुलेशन होता है तो इनका एब्डोमेन का साइज इंक्रीज होता है, जिनको हम बोलते हैं फैंटास्टिक इंक्रीज ऑफ एब्डोमेन। जब फीमेल का एब्डोमेन का साइज इंक्रीज हो उसे हम बोलते हैं फाइसोगैस्ट्रिन, और क्वीन को आप जब भी देखेंगे तो इनका होता है फाइसोगैस्ट्रिन एब्डोमेन। एंड इन्वॉल्व ओनली इन एग लेइंग, और इनका सिर्फ एक ही काम होता है कि अंडे को देना। टर्माइट क्वीन सर्वाइव अप टू 50 ईयर्स, जो टर्माइट जो क्वीन होती है इनका लाइफ सबसे ज़्यादा होता है इंसेक्ट में, और इनका लाइफ होता है 50 ईयर्स तक ये जिंदा रह सकती हैं, और इनका अभी एवरेज देखा गया है 5 to 10 ईयर्स। एंड कैन ले 70,000 to 80,000 एग्स पर डे, और हर दिन प्रतिदिन ये 70,000 से 80,000 तक अंडे को ये देती हैं। इट लैक विंग, इनके पास पंख नहीं होती। जब एलेट गिरती हैं ज़मीन पर सॉइल पर तब क्या होता है कि इनका पंख नीचे मतलब आकर टूट जाता है, और तब एलेट की क्वीन में कन्वर्ट होती हैं, और क्वीन में जब कन्वर्ट होती है तो इनके पास पंख रहता ही नहीं है, बट हैव आइज, लेकिन इनके पास आँखें पाई जाती है। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है किंग के बारे में। फर्टाइल मेल ऑफ कॉलोनी, ऐसा मतलब ऐसा मेल जो
रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, उनको हम बोलते हैं फर्टाइल मेल ऑफ कॉलोनी, जिनको हम बोलते हैं किंग को आइड, और इनके पास आंखें भी पाई जाती है। लिव इन रॉयल चैम्बर, ये कहाँ पर रहते हैं? रॉयल चैम्बर में रहते हैं। रॉयल चैम्बर मीन जो इनका राजसी कक्ष होता है वहाँ पर क्वीन के साथ ही रहते हैं अलॉन्ग विथ क्वीन। फीड ऑन रॉयल फूड, और ये भी रॉयल फूड मीन्स जो इनका रॉयल भोजन रहता है ये उनको खाते हैं। हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन देन क्वीन, और जो उनका जीवन काल होता है क्वीन से कम समय में होता है, मतलब क्वीन का लाइफ स्पैन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मेल किंग। एंड रिपीटेडली फर्टिलाइज द फीमेल क्वीन, और इनका एक ही काम रहता है कि फीमेल को जो उसमें क्वीन है उसको समय समय पर फर्टिलाइज करे, जिससे कि उनका मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो, जिससे वो ज़्यादा टर्माइट्स का डेवलपमेंट कर सकें। रिप्रोडक्टिव कास्ट का ये लास्ट टाइप है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कास्ट या फिर बोलते हैं रिजर्व कास्ट। ऐसे कास्ट, मान लीजिए सपोज करिए कि कभी अगर रॉयल चैम्बर में जहाँ पर किंग और क्वीन रह रहे हैं तो कभी वो मर गया, डेथ हो गई किसी की भी, या तो क्वीन की या तो किंग की, तो उनका प्लेस लेने के लिए मतलब उनको रिप्लेस करने के लिए रिजर्व कास्ट होते हैं। अगर मान लीजिए किंग मर गया तो मेल रिजर्व कास्ट किंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर फीमेल की डेथ हो जाती है तो फीमेल रिजर्व कास्ट मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, रॉयल फूड खाते हैं और वो जो है फिर कन्वर्ट हो जाते हैं मेल या फिर फीमेल या क्वीन या फिर क्वीन में। दीज आर आइड, इनके पास आँखें भी होते हैं। विंगलेंस, पंख तो होते नहीं हैं। इमैच्योर, मेल और फीमेल विच आफ्टर फीडिंग और रॉयल फूड ट्रांसफॉर्म इनटू किंग और क्वीन इन इमरजेंसी। अगर कभी इमरजेंसी पड़ती है इनको रॉयल फूड खिलाया जाता है, रॉयल भोजन खिलाया जाता है, जिससे ये मैच्योर होकर किंग या फिर क्वीन में कन्वर्ट होते हैं। द क्वीन इज़ पॉपुलरली कॉल्ड मदर ऑफ कॉलोनी, क्योंकि ये समय समय पर अंडे देती है अपनी कॉलोनी में रहकर, इनको हम बोलते हैं मदर ऑफ कॉलोनी। और जो किंग होता है वो मदर को मतलब क्वीन को समय समय पर फर्टिलाइज करता है, इसलिए उनको हम बोलते हैं फादर ऑफ कॉलोनी। द टर्माइट्स कॉलोनी में हैव मल्टीपल मदर एंड फीमेल, जो टर्माइट्स की कॉलोनी होती है उसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कॉलोनी में बहुत ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा भी मदर या फिर फादर मीन्स एक से ज़्यादा क्वीन या फिर किंग पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव कास्ट के बाद हमारा नेक्स्ट टाइप है जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइल या फिर नॉन रिप्रोडक्टिव कास्ट। ऐसा कास्ट जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व ना हो उसको हम बोलते हैं स्ट्राइल या फिर नॉन रिप्रोडक्टिव कास्ट। द स्ट्राइल कास्ट ऑफ टर्माइट्स आर ब्लाइंड, ये अंधे होते हैं। विंगलेस, इनके पास पंख भी नहीं पाया जाता। एंड कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोज, इनको 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं वर्कर्स। वर्कर्स ऐसे होते हैं जो फूड को प्रोवाइड करते हैं अदर मेंबर्स ऑफ कॉलोनी, और ये इनका ये काम रहता है, जो इनका घर होता है दिमाग का घर मीन्स टर्मिटेरिया या फिर टर्मिनेरियम, इनको फॉर्मेशन करते हैं। वर्कर्स आर स्मॉलर इन साइज, ये छोटे साइज में पाए जाते हैं। हैविंग वेल डेवलप्ड माउथ पार्ट्स, इनका जो मुंह होता है, इनका जो माउथ का पार्ट्स होता है जैसे च्यूइंग और कटिंग टाइप का होता है। एंड परफॉर्म ऑल काइंड्स ऑफ ड्यूटीज़ इन दी कॉलोनी, ये जितने भी ड्यूटीज़ रहते हैं सभी प्रकार की ड्यूटीज़ को ये फॉलो करते हैं। विच मीन्स नेमली बिल्डिंग ऑफ टर्मिनेरियम और टर्मिटेरियम, जितना मतलब बिल्डिंग मतलब इनका जो घर होता है टर्मिनेरियम और टर्मिटेरिया, इनका फॉर्मेशन करते हैं। केयर ऑफ रॉयल पेयर, रॉयल पेयर मीन्स इनका जो किंग और क्वीन होते हैं उनका केयर भी करते हैं। रिजर्विंग फूड टू डिफरेंट मेंबर्स ऑफ कॉलोनी, इनके कॉलोनी में जो डिफरेंट टाइप के मेंबर्स होते हैं किंग क्वीन एलेट रिजर्व कास्ट सोल्जर्स, इन सबको भी ये फूड प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। केयर ऑफ ब्रूड्स फीडिंग, जो मतलब जो इनका बच्चा होता है किंग और क्वीन का, जो एक से निम्फ का फॉर्मेशन होता है, जो इनका बच्चे का फॉर्मेशन होता है, उनका भी ये केयर करते हैं। वर्कर्स के बाद जो सोल्जर होते हैं वो भी नॉन रिप्रोडक्टिव कास्ट में आते हैं, इनका भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सोल्जर्स का काम क्या है, ये उनका सेफ मतलब उनकी सुरक्षा में इन्वॉल्व होते हैं। दीज हैव ओवर डेवलप्ड हेड एंड मैंडिबल्स, इनका जो हेड होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है और इनका जो मैंडिबल्स होता है वो भी बहुत अच्छा विकसित होता है। एंड इन्वॉल्व इन ऑफेंस एंड डिफेंस ऑफ कॉलोनी, ये जिनका कॉलोनी होता है उनको ऑफेंस मीन्स आक्रमण करना, मीन्स ये अटैक करते हैं, और डिफेंस मीन्स आक्रमण से बचना, जब इन पर कोई अटैक होता है उससे बचते भी हैं और वे अटैक भी करते हैं। दीज आर 2 डिफरेंट काइंड्स, और जिनका सोल्जर्स होते हैं वो 2 डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा काइंड है मैंडिबुलेट टाइप। मैंडिबुलेट ऐसा टाइप होता है, सोल्जर्स का ही टाइप है। दे हैव लार्ज मैंडिबल्स, इनके पास बड़े साइज के मैंडिबल्स पाए जाते हैं। फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस, ऑफेंस और डिफेंस मीन्स आक्रमण करना मीन्स अटैक करने के लिए ऑफेंस, एंड डिफेंस मीन्स आक्रमण से मीन्स अटैक से बचने के लिए इनके पास अच्छी तरीके से बड़ा सा मैंडिबल्स पाया जाता है। और जो नासूर टाइप होता है इनके पास मैंडिबल तो छोटे साइज का होता है, बट ये ऐसा नॉक्सियस सब्सटेंस को रिलीज करते हैं जिससे बहुत बैड स्मेल रिलीज होता है, जिससे ये अपना कॉलोनी को सेव करते हैं।
इनके पास क्या होता है, द मीडियम फ्रंटल रोस्ट्रम स्प्रे नॉक्सियस सब्सटेंस, जो इनके पास मीडियल फ्रंटल रोस्ट्रम होते हैं वही स्प्रे करते हैं, वही इसका नॉक्सियस सब्सटेंस को मतलब प्रोड्यूस करते हैं, स्प्रे करते हैं, जिससे मतलब बहुत बैड स्मेल रिलीज होता है। और इसी तरीके से वो अपनी कॉलोनी, अपनी टर्मिटेरिया, अपनी टर्मिनेरियम इनको सेव करते हैं एज प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। ये है टर्माइट्स का इमेज, जिसमें इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं ये उसका इमेज है। तो हम सबसे पहले देखते हैं ये वर्कर हैं जो फूड को प्रोवाइड करते हैं और इनका जो टर्मिटेरिया या फिर टर्मिनेरियम है इनका फॉर्मेशन करते हैं। और ये सोल्जर्स हैं, ये इनका कॉलोनी को हेल्प मीन्स इनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। और जो वर्कर आपको दिख रहे हैं छोटे से होते हैं, इसमें खास मैंडिबल्स का कोई मतलब बहुत वेल डेवलप नहीं होता, बस इनका जो माउथ पार्ट्स होता है वो कटिंग और चीविंग के लिए बहुत अच्छा होता है। और सोल्जर्स में आपको दिख रहा होगा कि इनका मैंडिबल्स का जो पार्ट्स हैं ये काफ़ी वेल डेवलप होते हैं, क्योंकि इनका प्रोटेक्शन में काम रहता है। और है विंग्ड रिप्रोडक्टिव, ये जो एलेट होते हैं जो आगे चलकर किंग और क्वीन में कन्वर्ट होते हैं, ये इनके पास पंख पाए जा रहे हैं। मतलब इसमें आपको दिख रहा होगा ये पंख है, और आगे पंख जब गिरते हैं न्यूक्लियर फ्लाइट के बाद तो ये कन्वर्ट होते हैं किंग या फिर क्वीन या फिर रिजर्व कास्ट में। तो ये आपको क्वीन दिख रही होंगी, जो क्वीन होती हैं इनका आपको एब्डोमेन का जो साइज़ है ये आपको बहुत इंक्रीज़ दिख रहा होगा। इंक्रीज़ क्यों है, क्योंकि ये कॉपुलेशन के बाद इनका फैंटास्टिक इंक्रीज ऑफ एब्डोमेन, जिसको हम बोलते हैं फाइसोगैस्ट्रिन। कॉपुलेशन के बाद इनका एब्डोमेन का साइज इंक्रीज हो जाता है, जिनको हम बोलते हैं फाइसोगैस्ट्रिन। और ये किंग है, किंग जो है क्वीन से छोटे साइज का होता है। और क्वीन का लाइफ स्पैन मतलब इनका जीवन काल मतलब क्वीन से बहुत ज़्यादा होता है। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एमंग द वेरियस मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी। कॉलोनी में जितने भी मेंबर होते हैं देयर एग्जिस्ट अ कॉन्स्टेंट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। मतलब कॉलोनी में जितने भी मेंबर्स होते हैं इनमें क्या होता है, इनका जो मटेरियल होता है, इनका जो मटेरियल्स होते हैं उनका एक्सचेंज होता रहता है। वर्कर्स प्रोवाइड फूड टू सोल्जर्स, जो वर्कर्स होते हैं वो सोल्जर्स को फूड प्रोवाइड करते हैं। और रिप्रोडक्टिव कास्ट जो होते हैं मींस इनका जो किंग है, क्वीन है, एलेट है और रिजर्व कास्ट है, इनको भी वर्कर्स ही फूड को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इनको मतलब सोल्जर्स को और रिप्रोडक्टिव कास्ट को ये फूड क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनको उनके बदले में इनको खुद का जो खाना है ये खाना बना रहे हैं, दूसरों के लिए खाना बना रहे हैं, दूसरों को फूड प्रोवाइड करा रहे हैं। और इनको मतलब खुद का खाना किसी दूसरे से मिल रहा है, किसी दूसरे कास्ट से मिल रहा है। एंड इन रिटर्न ऑब्टेन सर्टेन सिक्रीशन फ्रॉम देयर माउथ एंड एनस। जो वर्कर्स होते हैं ये फूड देते हैं, सोल्जर्स को देते हैं और रिप्रोडक्टिव कास्ट को देते हैं। और उनको इनके ही बदले में, इसी फूड के बदले में इनके जो जिसको फूड दे रहे हैं मतलब सोल्जर्स और रिप्रोडक्टिव कास्ट से, इनके बॉडी से जो सिक्रेशन होता है माउथ या फिर एनस से, ये उसी को ही खाते हैं वर्कर्स टर्माइट्स। These secretions are said to inhibit the differentiations of nymph into reproductive members। यही जो सिक्रीशन होता है, nymph मीन्स उसे कहते हैं जब एक हैच होता है, एक हैच होकर nymph का फॉर्मेशन मीन्स इमेच्योर इंसेक्ट का फॉर्मेशन करता है, जिनको हम बोलते हैं nymph। और जो सिक्रीशंस हो रहा है यही सिक्रीशन nymph और रिप्रोडक्टिव मेंबर्स में डिफरेंस का काम करते हैं। अगर कॉलोनी में किंग या फिर क्वीन जिंदा हैं तो वर्कर्स उनको रॉयल फूड नहीं खिलाएंगे, नहीं तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे किंग या फिर क्वीन में। और कॉलोनी में एक ही किंग और क्वीन की रिक्वायरमेंट होती है। देयर एग्जिस्ट कम्युनिकेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ कॉलोनी वाया केमिकल सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ फिरोमोन्स। जो कॉलोनी में जितने भी मेंबर्स होते हैं इनकी बॉडी से फिरोमोन्स एक हार्मोन है, उनका सिक्रेशन करते हैं, जिनसे वो एक तरीके से केमिकल सिग्नल है, इनसे वो कम्युनिकेट करते हैं। अब हम इसमें यह इमेज देख रहे हैं, यह इमेज है एलेट मीन्स रिप्रोडक्टिव कास्ट का इमेज है एलेट। और अभी ये न्यूक्लियर फ्लाइट कर रहे हैं, और फ्लाइट करके जब ये गिरेंगे नीचे तो मिट्टी में होल करेंगे, होल करके ये मेल और फीमेल में कन्वर्ट होंगे। यही इनका ये डायग्राम है। इसमें हमारा नेक्स्ट डायग्राम है, ये है दीमक का घर मीन्स जिनको हम बोलते हैं टर्मिटेरिया या फिर टर्मिनेरियम, इसको दीमक का घर बोलते हैं। ये सॉइल से या फिर इनका जो दीमक मीन्स जिनका टर्माइट्स होते हैं, जो इनके बॉडी से वेस्टेज निकलते हैं, ये उससे बने होते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इनका लाइफ साइकिल और इनका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में हम इसका यूजफुल इम्पैक्ट भी देखेंगे और इनका हार्मफुल इम्पैक्ट भी देखेंगे, और इनका कंट्रोल क्या है इनके बारे में स्टडी करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।